गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज पूजा गुप्ता चैनल। और आज का सेशन फिर से हिस्ट्री का है। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे पिछले सेशन के। तो आज भी हम वो क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे एनटीपीसी यूपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये एसएससी वाले नहीं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी हायर टेस्ट दे रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सबसे बड़ी चीज़ है शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो फटाफट जब आप देख रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ साथ बाकियों के साथ भी शेयर करें। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड टू, जो आपकी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो किसके साथ है? इसको गिरिनार इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं। गिरिनार इंस्क्रिप्शंस, ये कंफ्यूज मत होना। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन का दूसरा नाम है आपका गिरिनार इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ रॉक शिलालेख किससे जुड़ा है? चंद्रगुप्त टू, रुद्रदमन, बिंबिसरा या गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी वॉज द सन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, दैट इज द 23rd रूलर। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रूलर ने अपनी मदर का नाम जो है वो पहले रखा है। ठीक है, 23rd रूलर ऑफ सातवाहन। और इसके फाउंडर कौन थे सातवाहन के? सिमुका। ठीक है, तो ये नहीं है। बिंबिसरा वॉज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। ठीक है, इसने जो है जीविका को भेजा था प्रद्योत रूलर के पास फॉर द ट्रीटमेंट इन अवंती। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये नहीं है। चंद्रगुप्त टू, जिसने अपनी बेटी प्रभावती की शादी जो है वो किसके साथ की थी? शाका रूलर रुद्रदमन के साथ। ठीक है, ए। इन्होंने जब शाका को हराया था तो इन्होंने अपनी जो सेकंड कैपिटल बनाई थी उज्जैन। मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज फेमस फॉर चंद्रगुप्त ने बनाई थी, जिसपे आज तक जंग नहीं लगा। तो आपका आंसर यहाँ गलत। तो सही ऑप्शन है रुद्रदमन। रुद्रदमन जो था इज द मोस्ट पॉपुलर क्षत्रप रूलर यानी साका रूलर। ठीक है, और अगर रुद्रदमन की और बात की जाए तो सुदर्शना लेक वॉज रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन। तो इससे दो क्वेश्चंस निकलते हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस किससे जुड़ी है? रुद्रदमन से जुड़ी है। शाका रूलर है और इसने ही जो है सुदर्शना लेक की रिपेयरिंग करवाई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा का देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? चरक। चरक जो था दैट इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, इंडियन मेडिसिन। किसका कोर्ट पोइट था? कनिष्क। कोर्ट फिजिशियन किसका था? कनिष्का का। ठीक है, तो ये नहीं है। च्यवन, जो च्यवनप्राश खाते हैं ना, च्यवनप्राश, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, जो आपकी ट्रीटमेंट्स को डील किया जाता है, तो ये नहीं है। सुश्रुता जो है दैट इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, इंडियन सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, इंडियन सर्जरी मान के चलिए, जो ट्रीटमेंट करता है, जो सर्जरीज करता है, इंडियन सर्जरीज। तो ये नहीं है। आंसर इज धन्वंतरी। धन्वंतरी को जो है आयुर्वेदा का क्या कहा गया है? गॉड ऑफ मेडिसिन, देवता, दवाइयों का देवता या चिकित्सा का देवता जो है आयुर्वेदा में धन्वंतरी को है। चरक को मत कहना, इसने चरक संहिता भी लिखी है, बट इट्स द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये मेडिसिन है, ये गॉड है, वो फादर है, ये भगवान है, तो इसके रूप में धन्वंतरी। हु इज द ऑथर ऑफ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कि मेडिसिन पूछा, फादर धन्वंतरी, तो हम मोस्टली टिक लगा कर आएंगे चरक को। जिनको पता, मतलब जो सोचते हैं तो कंफ्यूजन के लिए, पर यहाँ पे गॉड लिखा है, वो है फादर, तो गॉड जो है वो धन्वंतरी है। अगर यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन होता तो चरक होता। हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, ये जो है आपकी, इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो है अडियर में शुरू की,
ठीक है। चित्तरंजन दास, इन्होंने देश बंधु, चित्तरंजन दास को हम देश बंधु भी कहते हैं। ठीक है। इन्होंने किसके साथ, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू। सरदार पटेल को सरदार किसने कहा था, महात्मा जी ने कहा था। और इन्होंने बारदोली मूवमेंट कब शुरू की थी, 1928 में। ठीक है, जिसको 29 में, जिसमें जो है इन्होंने किसको जीता था, आपके बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है। तो आपका जो है ये कॉमन इंडियन स्ट्रगल वो किसने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस। तो अभी हमने कल किया था हरिफोर्ट और त्रिपुरा सेशंस जो है वो किसने जीते हैं, किसने लीड किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर जीतल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉपर जीतल को किसने पेश किया था या किसके द्वारा, बलबन ने नवरोज, दीवाने अर्ज, दैट इज द स्पेशल मिलिट्री डिपार्टमेंट, चालीसा खत्म की है, पेबोज की प्रथा शुरू की। बैराम खान वॉज द गाइडर ऑफ कौन, अकबर, जिसने जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है किसके साथ, हेमू के साथ लड़ी थी 1556 में। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार बनाया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो किसका था, मोहम्मद गौरी का स्लेव था। मोहम्मद गौरी किसको छोड़ के गए थे, दिल्ली सल्तनत के रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये नहीं है, आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है कॉपर जीतल और सिल्वर को बोला है टंका, ये शुरू किया था। इसके टाइम पे जो है मंगोल्स, चंगेज खान ने अटैक किया था। ठीक है, चालीसा इन्होंने शुरू की, इक्ता प्रथा इन्होंने शुरू की, और ख़त्म किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओह शिट। ठीक है, ये किसने शुरू की आपकी, सॉरी, इक्ता सिस्टम जो था वो किसने शुरू किया था, आपका इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार भी जो है किसने बनाया है, इल्तुतमिश ने। विजय स्तंभ इज द 12th century tower situated at the चित्तौड़गढ़ फोर्ट was built by, जो आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ये किसके द्वारा बनाया है, देखिए राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी वो आपकी किसके साथ हुई, राणा प्रताप के साथ। ठीक है, किसकी, मान सिंह की, जिसमें कौन जीता था, राणा प्रताप। तो ये नहीं है, मेवाड़ का राजा था ये, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें राणा सांगा, तो बैटल ऑफ खनवा किसके साथ, मेवाड़ का राजा था, किसके साथ हुई, बाबर के साथ। ठीक है, बप्पा रावल वॉज द फाउंडर ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी। ठीक है, ये थे मेवाड़ डायनेस्टी के फादर या फाउंडर। तो ये नहीं है, आंसर इज राणा कुंभा। राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ कहाँ पे बनाया, चित्तौड़गढ़ में बनाया। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान। 1448 में किसके खिलाफ, जब इसने खिलजियों पे विजय पाई थी, खिलजी पे जब इन्होंने विजय पाई थी तब राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ उसके बेसिस पे कहाँ पे बनाया, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। द बैटल ऑफ Amroha was fought between the army of दिल्ली सल्तनत led by मलिक काफूर। अमरोहा का युद्ध मलिक काफूर और डैश के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की सेना के बीच लड़ा गया। तो जो बैटल ऑफ अमरोहा थी वो दिल्ली सल्तनत मलिक काफूर, जो किसने भेजी थी, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, खिलजी, और जो मंगोल्स के बीच में हुई थी, जिसमें अली बेग, ठीक है, चाहते, ये थे। तो अगर देखा था चकते खान, तो उनके बीच में हुई थी। तो ये ना तो मराठा आर्मी है, ना ही पांड्याज की है, ना ही राजपूताना। आंसर इज
मंगोल आर्मी, जिसके बेसिस पे जब ये खिलजी जीता था तो इसने यहाँ पे क्या बनाई थी, मंगोल्स पे जब विजय पाई थी। देखिए मंगोल्स पे 3-4 बार अटैक हुआ। पहले अटैक में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, जिसमें उसने सीरी बनाई। फिर उसके बाद उसने मलिक काफूर को भेजा, तब जाकर ये मंगोल आर्मी पे पूरी तरह से विजय पाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक सिल्वर कॉइन वॉज नेम्ड एज, मोहम्मद बिन तुगलक का सिल्वर कॉइन क्या कहलाता है? टका। टका जो था दैट इज टंका बोलिए, टका नहीं था। दिनार जो था ये गोल्डन कॉइन था, ठीक है, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। आंसर इज अदल। अदल जो था उसको हम क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर के कॉइन का नाम क्या रखा था, अदल। गोल्ड कॉइन का दिनार, और टका जो रखा था वो कॉपर का रखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द सब्सिडायरी अलायंस वाज नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव, जिसने डुअल गवर्नमेंट दी थी, डुअल पॉलिसी या डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल विभाजन। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडायरी अलायंस, यानी ऐसी अलायंस जिसमें कहा जाता था कि कोई भी डायरेक्टली जो है आर्म फोर्सेस की इंटरफेरेंस नहीं लेगा, उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो उसमें एंटर करेगा। जिज अ मोहम्मद शाही इज एसोसिएटेड विद औरंगजेब, जिसको आलमगीर और जिंदा पीर भी कहते थे, ठीक है। और अगर देखा जाए, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इन्होंने जो है जजिया को रीइंट्रोड्यूस्ड किया था। एक और आता है, मोती मस्जिद जो है किसने बनाई थी रेड फोर्ट पे, वो थे आपके कौन थे, औरंगजेब, ठीक है। महाराणा प्रताप, तो ये नहीं है। महाराणा जिसने बैटल ऑफ मेवाड़ के राजा जिसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी, ठीक है, तो ये नहीं है। अकबर, बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हुई थी? अकबर के टाइम पे, बैराम एंड हेमू के बीच। इबादत खाना इसने बनाया। दीन इलाही इसने शुरू किया, देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं तभी। और फिर एक इसने फतेहपुर सिकरी बनाया। इनके जो मेन गुरु थे वो कौन थे? चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत मानते थे अकबर। और एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन था जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो वो था अकबर। नेम द नेम पाकिस्तान वॉज कॉइंड बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने जो है इस पे क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो है नाम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की टर्म को कॉइन किया था, और इसी ने कहा था कि देयर विल बी अ सेपरेट डोमेन फॉर डोमिनियन जो मुस्लिम्स के लिए हो, तो उसका नाम था पाकिस्तान। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1932-30 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। 1920 में आपकी कौन सी हुई? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। तो 1933 में जो है ये क्या कहा गया? चौधरी रहमत अली खान ने जो है पाकिस्तान की टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच? इसमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सही मैच नहीं करता? हर्षवर्धन के टाइम पे हिमसांग आए थे, ये सही है, तो ये इसमें मतलब नॉट करेक्टली, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। चंद्रगुप्त के टाइम पे मेगानथीस, यस, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगानथीस आए थे जिसने इंडिका लिखी थी। ह्यूमसांग ने सिम्युकी लिखी थी, ठीक है। अशोक के टाइम पे डायनासिस आए थे, ठीक है, ग्रीक थे ये। तो विक्रमादित्य के टाइम पे फायान आए थे, नहीं, विक्रमादित्य के टाइम पे नहीं आए थे, ये आया था चंद्रगुप्त
2 के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये वाला। तो राइट आंसर इज विक्रमादित्य एंड फाहियान। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया आफ्टर, मतलब ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करना कब शुरू किया, कि भारत में शासन करना कब शुरू किया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई सिराजुद्दौला और इंग्लिश ब्रिटिशर्स के बीच में, सॉरी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो ये नहीं थी। मैसूर वॉर जो थी 1792 तक चली, टीपू सुल्तान, और ये ख़त्म कैसे हुई थी, श्रृंगापट्टनम के संधि के बीच, किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और टीपू सुल्तान के बीच, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, देखिए बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1556 और 1761, तो इनकी बैटल्स के बीच में नहीं आए थे। अगर 1526 में नहीं आए, 56 में भी नहीं आए थे, और 1761 में नहीं। तो जो सबसे बड़ा क्राउन ब्रिटिश ने इंग्लिश हमारी भारत पे कब क्राउन करना शुरू किया, आफ्टर द सिपाही मेटिनी, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है इंग्लिश आए थे। तो सिपाही में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सिपाही कहाँ पे शुरू हुई थी, 1857 की लड़ाई मंगल पांडे ने आपकी बैरकपुर में शुरू की थी, बैरकपुर में 29 मार्च को, ठीक है। इसमें कौन कौन क्या क्यों आई थी, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू कर दिया था इंग्लिशर्स, डलहौजी की इस नीति से, सब्सिडायरी अलायंस बाय वेलेस्ली, और भी एक सबसे इमीडिएट रीज़न जो था इस लड़ाई का, वो क्या था, दैट इज़ द एम्यूनेशंस जो थी, जितने भी आपकी एम्यूनेशंस थी, दैट इज़ मेड फ्रॉम एनिमल्स फैट्स, एनिमल के फैट से, यानी चर्बी से बनाना शुरू की थी। जो सुअर और एनिमल्स की जो चर्बी होती है उससे जो है कारतूस बनाना शुरू किया, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से इमीडिएट इफेक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 आ गया। तो जैसे अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले आई सितारा, ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट थी माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कौन सी है, अवध। तो ये क्वेश्चन भी आता है। ये जो आपकी 1857 की क्रांति है, इसमें देखिए झांसी, ग्वालियर, सॉरी कानपुर के लोग, झांसी ने भी प्रोटेस्ट किया था, दिल्ली, ठीक है, कई थी, दिल्ली थी, लखनऊ थी, बेगम हजरतवल, दिल्ली था बहादुर शाह, कानपुर, देन उसके बाद आपका झांसी, मेरठ, ये सारी जो स्टेट्स थी, इन सब ने जो इन रीजन्स जो थे, ये आपके मेजर इफेक्ट हुआ था 1857 का। तो आंसर इज आफ्टर सिपाही मिटनी, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का, कनिष्का की कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, ये तो मौर्याज की थी, मथुरा नहीं, तक्षशिला की कैपिटल है गंधार, तो ये नहीं है, आंसर इज पुरुषपुरा। पुरुषपुरा was the capital of Kanishk. Manu Samriti mainly deals with laws. Who were the first Europeans to set up sea trade centers in India? पहला यूरोपियन कौन था जिसने व्यापार किया था, डच नहीं, फ्रेंच नहीं, इंग्लिश नहीं, आंसर इज पोर्टुगीज, जो 1498 में वास्को डी गामा आए थे। कहाँ पे आए थे, कालीकट में आए थे, ठीक है। डच, फ्रेंच और ब्रिटिश 1600 में ही आए, 1605, 1664, ठीक है। डेट्स में अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे। हु वॉज एसोसिएटेड इन द रियोतवाड़ी सेटलमेंट, एल्फिंस्टन नहीं है, मुनरो, थॉमस मुनरो ने जो है रियोतवाड़ी सिस्टम शुरू किया। एक और आता है परमानेंट सेटलमेंट, वो शुरू की थी कॉर्नवालिस ने। मेटकाल्फ वॉज नोन एज द फादर ऑफ लिबरेटर प्रेस, लिबरेटर प्रेस, ठीक है। तो ये भी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मेटकाल्फ प्रेस लिबरेटर किसे कहा जाता है, मेटकाल्फ को कहा जाता है। रियोतवाड़ी सेटलमेंट किसने शुरू की थी, मुनरो ने शुरू की थी,
और अगर आपकी बात की जाए जो आपका परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन आता है 1793 में, वो शुरू की थी आपकी कॉर्नवालिस ने। तो आई होप कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑल द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ जो है एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे सेशन ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड बस इतना ही कहूँगी आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर।